रेलवे संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम मध्य रेल जोन अत्याधुनिक सिग्नल और दूर संचार प्रणाली के विकास पर जोर दे रहा है। अगले 5 वर्षों तक इन योजनाओं पर सतत कार्य किया जाएगा। बढ़ती महंगाई और 2 साल से महंगाई भत्ता नहीं मिलने से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स परेशान हैं। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा सरकार से मांग की गई है कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए डीए की किश्त और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाएं। देवास के नेपानगर में दलित आदिवासी परिवार के साथ हुए दुष्कर्म और सामूहिक हत्याकांड से आदिवासी समुदाय में आक्रोश व्याप्त। 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है। कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहा है। लिहाजा इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। ये मांग राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से की है। सोमवार को जिले में कोरोना के 2 नए संक्रमित मरीज ही सामने आए। वहीं संक्रमण से मुक्त हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब मात्र 17 है। 12 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदेश में जारी नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को नोटिस जारी करते हुए तलब किया। शोभापुर की देशी शराब दुकान में मोटरसाइकिल सवार युवकों ने बमबाजी कर दहशत फैला दी। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने बमबाजी करने वाले एक आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश की जा रही है। लॉकडाउन की अवधि में बेरोजगार युवकों को रेलवे में नौकरी दिला देने के नाम पर 13,60,000 रुपए ठग लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने रेलवे के ही एक रिटायर्ड कर्मचारी सहित 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया। नमस्कार, बीडीवी न्यूज में स्वागत है आपका। इस बुलेटिन के साथ मैं हूं कृष्ण कुमार और आइए इस बुलेटिन की शुरुआत करें। उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। कोरोना वैक्सीन को ग्रामीण टीकाकरण सेंटरों तक पहुंचाने वाले एबीडी कार्यकर्ताओं ने की कामबंद हड़ताल। कहा मेहनताना कम और पेट्रोल की कीमत ज्यादा होने के कारण लेना पड़ा हड़ताल का निर्णय। नशे के कारोबार करने वालों पर कसा पुलिस का शिकंजा। क्राइम ब्रांच और बेलखेड़ा पुलिस ने और नेक्स कफ सिरप बेचने वाले युवक को दबोचा। 419 शीशी कफ सिरप और 8,000 रुपए जब्त। और मानसून के लंबे ब्रेक से बढ़ी परेशानी। उमस भरी गर्मी से लोग बेचैन। बारिश न होने से घट रहा जलाशयों का जलस्तर। देवास के नेपानगर में दलित आदिवासी परिवार के साथ हुए दुष्कर्म और सामूहिक हत्याकांड से आदिवासी समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी संगठनों ने कलेक्ट्रेट के सामने प्रदर्शन करते हुए राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें आरोपियों को फांसी देने की सजा दिए जाने की मांग की है। 1 दर्जन से ज्यादा आदिवासी संगठनों के सदस्यों ने कलेक्ट्रेट पहुंचकर देवास के नेपानगर में हुए सामूहिक हत्याकांड के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। दलित आदिवासी परिवार के सदस्यों के साथ दुष्कर्म के बाद हत्या के कारण आदिवासी समुदाय में आक्रोश व्याप्त है। आदिवासी संगठनों ने राष्ट्रपति के नाम लिखा पत्र जिला प्रशासन को सौंपा है, जिसमें आरोपियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की गई है। यहाँ पर नेमावर में जो घटना हुई है, बालिकाओं के साथ दुष्कर्म और उनको दुष्कर्म करके और जमीन पर गाड़ दिया गया, यह जो आदिवासियों पर अत्याचार हो रहा है इस प्रदेश के अंदर, जिसकी हम घोर निंदा करते हैं और मध्य प्रदेश शासन से यह मांग करते हैं कि आदिवासियों के जल जंगल जमीन और जीवन के साथ उनका संरक्षण और संवर्धन करे। हम लोगों की मांग है और सीबीआई जांच होना चाहिए और शिवराज सिंह चौहान के इस्तीफा देना चाहिए। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ करके नारा लगाते हैं, क्या सुरक्षा है आदिवासियों के लिए? आदिवासियों को हमेशा शोषण किया है भाजपा ने, अब हम लोग चुप नहीं रहेंगे। आदिवासी संगठनों का कहना है कि भाजपा के शासन में मध्य प्रदेश में आदिवासियों पर लगातार अत्याचार हो रहे हैं, लेकिन इन घटनाओं को रोकने के लिए कोई सख्त कदम नहीं उठाए जा रहे, जिसकी वजह से आदिवासी समुदाय में आक्रोश व्याप्त है।
कई स्पा सेंटरों की आड़ में देह व्यापार का धंधा चल रहा है जो सामाजिक ताने बाने को छिन्न भिन्न कर रहा है, लिहाजा इस पर सख्ती से रोक लगाई जाए। ये मांग राजपूत करनी सेना के सदस्यों ने पुलिस प्रशासन से की है। शिकायत के साथ संदिग्ध ठिकानों की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी गई। राजपूत करणी सेना के सदस्यों ने एक शिकायत पत्र पुलिस अधिकारियों को सौंपा है जिसमें लिखा है कि शहर के कई संभ्रांत इलाकों में स्पा सेंटर के नाम पर देह व्यापार चलाया जा रहा है, जिसकी वजह से रिहायशी इलाकों का माहौल खराब हो रहा है, लिहाजा इस पर सख्ती के साथ रोक लगाई जाए। इस शिकायत पर कार्रवाई का भरोसा पुलिस अधिकारियों द्वारा दिया गया है। ये लोग स्पा सेंटर की आड़ में, जिसमें कि दरवाजे नहीं होते हैं स्पा सेंटर की गाइडलाइन में, जिसमें चटकनी नहीं लगा सकते हैं आप, लेकिन बहुत से स्पा सेंटर जिसकी हमारे पास लिस्ट है उसमें दरवाजे भी हैं, चटकनी भी लगती है, और कई जिनको पहले प्रशासन पकड़ चुकी है, कई ऐसे नामी ग्रामी चकला चालक जो आजकल स्पा सेंटरों की आड़ में चकले चला रहे हैं। होटलों में आपत्तिजनक स्थितियों में नवयुवक लोग जाते हैं, जिसकी सूचना ये समय समय पर पुलिस को देते भी आ रहे हैं। इनका ये कहना सहयोग कर रहे हैं, तो इसके विषय में कार्रवाई चाहते हैं। तो इसके विषय में इन्होंने जो लिख के दिया है जिस जगहों के बारे में, तो उस जगह जाके अब शाम से ही एक टीम का गठन करके प्रॉपर वैधानिक कार्रवाई जो भी होगी वो की जाएगी। करणी सेना के सदस्यों ने शिकायत के साथ कुछ संदिग्ध ठिकानों की लिस्ट भी पुलिस को सौंपी है ताकि प्रभावी कार्रवाई हो सके। सोमवार को जिले में कोरोना के 2 नए संक्रमित मरीज ही सामने आए। वहीं कोरोना संक्रमण से मुक्त हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिले में एक्टिव मरीजों की संख्या अब 17 है। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से किसी भी मरीज की मृत्यु नहीं हुई। सोमवार को जबलपुर जिले में कोरोना संक्रमित 2 नए मरीज ही सामने आए। वहीं बीते 24 घंटे में कोरोना से स्वस्थ हुए 2 व्यक्तियों को डिस्चार्ज किया गया। जिला प्रशासन द्वारा सोमवार को 6072 सैंपलों की परीक्षण रिपोर्ट जारी की गई। जिले में कुल संक्रमितों की संख्या अब बढ़कर 50,590 पर पहुंच गई है। वहीं कुल स्वस्थ हुए व्यक्तियों का आंकड़ा 49,896 है। जिले का रिकवरी रेट 98.62% दर्ज किया गया है। सरकारी रिकॉर्ड के अनुसार बीते 24 घंटे में कोरोना के खाते में किसी भी मरीज की मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। जिले में अब भी कोरोना के एक्टिव केसों की संख्या 17 है। जिला प्रशासन द्वारा बीते 24 घंटे में 6115 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे गए हैं। अब तक कुल 7,37,053 व्यक्तियों के सैंपल कोरोना टेस्ट के लिए भेजे जा चुके हैं। 12 सूत्री मांगों को लेकर प्रदेश में जारी नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल को मध्य प्रदेश हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है। सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने मध्य प्रदेश नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष रेखा परमार को नोटिस जारी करते हुए तलब किया है। हाईकोर्ट ने इस मामले में नर्सिंग एसोसिएशन की प्रदेश अध्यक्ष को पक्षकार बनाने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं राज्य सरकार की ओर से भी मामले में जवाब पेश किया गया। मध्य प्रदेश में नर्सिंग एसोसिएशन की हड़ताल पर हाईकोर्ट ने एमपी नर्सिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष रेखा परमार को नोटिस जारी किया है। हाईकोर्ट ने रेखा परमार को 2 दिन बाद होने जा रही अगली सुनवाई में हाजिर होने के निर्देश भी दिए हैं। मामले पर सोमवार को हुई सुनवाई के दौरान राज्य सरकार ने अपने जवाब में कहा कि राज्य में 30 से 50% नर्सें ही हड़ताल पर हैं, बाकी काम पर वापस लौट आई हैं। बाकी नर्सों को भी काम पर लौटाने के प्रयास जारी हैं। अगर नर्सें अब भी काम पर वापस नहीं लौटेंगी तो उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। हाईकोर्ट में ये याचिका जबलपुर नागरिक उपभोक्ता मार्गदर्शक मंच ने दायर की है। याचिका में मरीजों की परेशानी का हवाला देते हुए नर्सों की हड़ताल को अवैध करार देने की मांग की गई है। 50 से 60% नर्सेस स्ट्राइक से वापस आ गई हैं और आज से काम चालू हो गया है। मात्र 40 से 50% के बीच में जो रिमेनिंग नर्स हैं वो मात्र अभी स्ट्राइक पे और उनसे नेगोशिएशन की कार्रवाई चल रही है और शीघ्र वो भी काम पे वापस आ जाएंगी। यदि वो काम पे वापस नहीं आती तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी। उस तथ्य को ध्यान में रखते हुए माननीय न्यायालय ने प्रकरण की अगली सुनवाई 7 तारीख के लिए नियुक्त की है। साथ ही साथ माननीय न्यायालय ने यह भी आदेश दिया है कि नर्सिंग एसोसिएशन की जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रेखा परमार, उनको प्रत्यार्थी क्रमांक 4 के रूप में बनाया जाए और उनको नोटिस भी जारी किया है। और साथ ही साथ इस याचिका की सुनवाई जो कि स्ट्राइक को लेकर पूर्व में दायर की गई है, याचिका मूल याचिका है, 2014 में एक याचिका दायर की गई थी, उसके साथ सुनवाई के निर्देश दिए और अगली सुनवाई 7 जुलाई को की जाएगी।
शोभापुर की देशी शराब दुकान में मोटरसाइकिल सवार युवकों ने बमबाजी कर दहशत फैला दी। इस घटना के बाद आरोपी फरार हो गए। पुलिस ने बमबाजी करने वाले एक आरोपी की पहचान कर ली है और उसकी तलाश की जा रही है। पुलिस के मुताबिक 2 दिन पहले इनमें से एक युवक का शराब दुकान कर्मचारियों से विवाद हुआ था और आरोपी युवक उन्हें धमका कर गया था। शोभापुर की देशी शराब दुकान में मोटरसाइकिल से आए युवकों ने बमबाजी की घटना को अंजाम देकर दहशत फैला दी। युवक वारदात को अंजाम देकर भाग खड़े हुए। घटना की जानकारी मिलने के बाद रांझी पुलिस मौके पर पहुंची और बम के अवशेष बरामद किए। पुलिस ने बमबाजी करने वाले एक आरोपी की पहचान संजय गांधी नगर निवासी सोनू ठाकुर के रूप में की है। पुलिस के मुताबिक सोनू 2 दिन पहले शराब की दुकान पहुंचा था, जहां उसका गद्दीदार से शराब के रुपयों को लेकर विवाद हुआ था और सोनू ने उन्हें देख लेने की धमकी दी थी। किस बात को लेकर उनने ये घटना की? क्या पुराना कोई विवाद था या ऐसी कोई बात है? सामान लेने आए थे क्या वो पहले कभी? नहीं, सामान लेने नहीं आए थे, ऐसे ही अचानक आए। अच्छा, उनके आप पहचानते हो या शनाख्त कुछ? जी नहीं, हम पहचानते नहीं। डराने धमकाने की तरह से एक देसी जो बम होता है पुतली बम, उसको फेंक के फेंका गया है। आपके वहाँ पर मौके पर तस्दीक की गई, घटना का सही होना पाया गया। फरियादी शेखर परिहार की रिपोर्ट पर आरोपी सोनू ठाकुर एक अन्य के विरुद्ध अपराध पंजीबद्ध करके विवेचना की जा रही है। पुलिस ने मामले में प्रकरण दर्ज कर आरोपियों की पतासाजी शुरू कर दी है। लॉकडाउन की अवधि में बेरोजगार युवकों को रेलवे में नौकरी दिला देने के नाम पर 13,60,000 रुपए ठग लेने का मामला सामने आया है। इस मामले में पुलिस ने रेलवे के ही एक रिटायर्ड कर्मचारी सहित 3 लोगों के विरुद्ध प्रकरण पंजीबद्ध किया है। इनमें से एक महिला भी शामिल है। पुलिस ने मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इनसे पुलिस ने फर्जी ज्वाइनिंग लेटर, रेलवे के प्रश्न पत्र और आंसर शीट आदि दस्तावेज जब्त किए हैं। रेलवे में नौकरी दिलाने के नाम पर बेरोजगार युवकों और उनके अभिभावकों को रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी सहित 3 लोगों ने लाखों का चूना लगा दिया। बेरोजगार युवकों को जब ठगी का एहसास हुआ तो उन्होंने गोहलपुर थाने में मामले की लिखित शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने शिकायत पत्र की जांच करने के बाद रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी राजेश सराठे, ऋतु सेन और राजेश तिवारी के विरुद्ध धोखाधड़ी सहित अन्य धाराओं के तहत प्रकरण दर्ज किया है। पुलिस के मुताबिक मामला 13,60,000 रुपयों की धोखाधड़ी का है। पुलिस ने रेलवे के रिटायर्ड कर्मचारी राजेश सराठे और ऋतु सेन को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं फरार राजेश तिवारी की तलाश की जा रही है। जिस पर IPC 420, 467, 468 का मामला दर्ज किया गया है और विवेचना की जा रही है। प्रथम दृष्टया इसमें 3 आरोपी हैं, राजेश सराठे, ऋतु सेन, एक महिला है ऋतु सेन और इसके अलावा एक राजेश तिवारी नामक व्यक्ति भी है। इनकी गिरफ्तारी की जा चुकी है। राजेश तिवारी की गिरफ्तारी भी जल्द कर ली जाएगी और इनको फिर माननीय न्यायालय पेश करके रिमांड प्राप्त किया जाएगा। पुलिस अधिकारियों की माने तो राजेश सराठे रेलवे का रिटायर्ड कर्मचारी है। इसके विरुद्ध राजस्थान में भी आपराधिक प्रकरण दर्ज होने की बात सामने आई है, जिसकी जानकारी भी हासिल की जा रही है। रेलवे संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम मध्य रेल जोन अत्याधुनिक सिग्नल और दूर संचार प्रणाली के विकास पर जोर दे रहा है। इसके तहत अगले 5 वर्षों तक इन योजनाओं पर सतत कार्य किया जाएगा। रेलवे संचालन में सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पश्चिम मध्य रेल जोन ने आने वाले 5 वर्षों में आधुनिक सिग्नल और दूर संचार योजनाओं के विकास को बढ़ावा देने की योजना तैयार की है। इसके तहत जोन के अंतर्गत आने वाले विभिन्न रेल खंडों में अत्याधुनिक रेल सिग्नल, दूर संचार में सिग्नलिंग के ट्रेन कोलिजन अवॉइडेंस सिस्टम, ऑटोमेटिक ब्लॉक सिग्नलिंग, सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल और इलेक्ट्रॉनिक इंटरलॉकिंग ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, CCTV और लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन प्रणाली की योजनाओं को बढ़ावा दिया जा रहा है। पश्चिम मध्य रेल जोन के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी राहुल जयपुरियार ने बताया कि रेलवे में उपयोग में आने वाले उपकरणों के अपग्रेडेशन और रिप्लेसमेंट की प्रक्रिया लगातार जारी रहती है और इस प्रक्रिया को स्थिति, परिचालन आवश्यकताओं और संसाधनों की उपलब्धता के आधार पर पूरा किया जाता है। इन 4 सिग्नलिंग के साथ साथ टेलीकॉम के क्षेत्र में भी 3 प्रकार के वर्क्स हम लोग कर रहे हैं, जो कि OFC का लेंगे, ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, CCTV हमारा क्लोज सर्किट टेलीविजन और LTE लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन। ना अगर मैं आपको बताऊं तो जो TCAS सिस्टम है, जो कि ऑटोमेटिक ट्रेन प्रिवेंशन सिस्टम है, इससे जो सिग्नल पासिंग एट डेंजर
वाला जो अभी तक होता था, जो लाल सिग्नल पार करके ड्राइवर एंड दुर्घटना रहने का कारण बन सकता था, उसके ऊपर पूरी तरह से लगाम लगेगी 100% तरीके से। बढ़ती महंगाई और 2 साल से महंगाई भत्ता नहीं मिलने से मध्य प्रदेश के पेंशनर्स परेशान हैं। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन द्वारा सरकार से मांग की गई है कि कोरोना काल को ध्यान में रखते हुए डीए की किश्त और चिकित्सा सुविधाएं प्रदान की जाए। मध्य प्रदेश पेंशनर्स एसोसिएशन की मासिक बैठक का आयोजन विक्टोरिया हॉस्पिटल के सभाकक्ष में हुआ, जिसमें पेंशनर्स की समस्याओं पर विचार विमर्श किया गया। एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने बताया कि 2 वर्ष से लंबित डीए के भुगतान और चिकित्सा सुविधा प्रदान करने की मांग सरकार के सामने रखी जाएगी, क्योंकि बढ़ती महंगाई के कारण पेंशनर्स का जीवन यापन मुश्किल हो रहा है। हम लोग ये चाहते हैं कि हमारा जो शेष डीए है वो समय पे आप तत्काल रिलीज कर दें, जैसे कि पहले आपने वायदा किया था कि हम जुलाई में इस बात को रिलीज मान लेंगे और जुलाई में हम आपके आदेश कर देंगे। हमारे बहुत से साथी अभी इस बात के लिए बहुत ही आक्रोशित है कि जो 30 जून को रिटायर हुए हैं उनको वार्षिक वेतन वृद्धि 1 जुलाई को जो मिलती है उसका लाभ 365 दिन नौकरी करने के बाद नहीं मिल रहा है। एसोसिएशन का कहना है कि यदि सरकार द्वारा उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जाता तो प्रदेश स्तरीय विरोध प्रदर्शन के जरिए पेंशनर्स अपनी तकलीफों को सरकार के सामने रखेंगे।